वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि भाई इन घरों की वीडियोस बनाने की, ठीक है ना। एजेंसी वाले बहुत ही मुझे किसी ने बोला था कि वो लोग वीडियोस नहीं बनाने देते। अगर आप लोग वीडियोस बनाते हुए तो ब्लरी होती है, ठीक है। एक मेरी फ्रेंड थी, वो गई थी किसी घर फाइंड करने के लिए, जब उसने वीडियो बनाई तो सारी ब्लरी आ रही थी। तो आप लोग यहाँ पर आके सारे घर चेक कर सकते हो। बहुत सारे घर रेंट पे और सेल आउट के लिए लगे होते हैं। तो आप लोग फिर इनसे आप मॉर्गेज अपार्टमेंट भी ले सकते हो। ये लिखा हुआ है। सेंटर में ही हूँ तो मेरे पास में टॉमलैंड और अपर किंग स्ट्रीट वाली जो स्ट्रीट है वहीं से जहाँ से हम लोग कैसल मीडो जाते हैं, तो ये रही माचो करके कोई रिक्रूटमेंट कंपनी है। तो ये यहाँ से आप लोग जो अंडा फैक्ट्री वहाँ पर काम कर सकते हो, या फिर आप लोग चिकन फैक्ट्री काम कर सकते हो, या फिर बहुत सारी कंपनीज और होती हैं जहाँ पर आप लोग जाके काम कर सकते हो। ये वाली कंपनी चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है। ये वाली मतलब ये कंपनी जो है रिक्रूटमेंट करती है। हम लोगों ने ये वाली हायरिंग है अभी, ठीक है ना। ये वाली है अभी, जैसे कि ये वाली है, ठीक है। आप लोग को परमानेंट अपॉर्चुनिटी फाइंड योर जॉब फिट योर स्किल्स एंड गोल्स के अकॉर्डिंग में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी जॉब्स है यहाँ पर। और ये रहा उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये रहा ईमेल एड्रेस, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये रहा ऑफिस, ये रहा, ठीक है। कुछ नहीं है, छोटा सा ऑफिस है होता है, ठीक है। सिटिंग प्लान होता है। तो वो आपसे मोस्टली जो मांगेंगे, मोस्टली आप लोगों से आपका जो पासपोर्ट होता है वो मांगेंगे, और पासपोर्ट वो स्कैन करके आप लोगों को वापस कर देंगे। उसके बाद आप लोगों से कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस ले लेंगे, और आप लोगों को मेल और कॉल करते रहते हैं वो हर बार। तो अगर आप लोग मेरी पोस्ट पे जाओगे तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी डाली हुई है, तो आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि मेरा काम है घूमते फिरते रहना, तो उसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि भाई जितनी जॉब्स होती है उसको पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप लोग मेरी पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। ये फर्स्ट कंपनी थी, ठीक है। तो ये बहुत सारी जगह अप्लाई करते होंगे, बहुत सारी शॉप्स भी काम सेंटर में हूँ। तो इसी के पास में कोस्मो है, टेस्को है छोटा वाला, और HSBC बैंक है। ये ग्रिक्स दिख रहा है आप लोगों को, ये छोटा सा। तो इसके पास में एक डोर है जो मेजर रिक्रूटमेंट वाला है, तो वहाँ से हम लोग जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग ऊपर जाओगे तो उनका ऑफिस है, ठीक है। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अभी मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ऊपर जा सका तो जरूर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये मतलब ग्रिक्स और सबवे के बिल्कुल पास में है। तो ये लंदन स्ट्रीट वाली गली है नॉर्विच की, नॉकफॉक की, ठीक है। रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एंटर करके तो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट है वो आप लोगों को चिकन फैक्ट्री, पोटैटो फैक्ट्री, ठीक है। और ऐना का आप लोगों को मैं नंबर दे दूंगा। अगर आप लोग मुझे मेल करते हो या मैसेज करोगे तो मैं आपको ऐना का नंबर दे दूंगा। आप लोग चिकन फैक्ट्री या पोटैटो फैक्ट्री या क्लीनिंग में आप लोग जा सकते हो। गाता भी उनके कांटेक्ट में आती थी, मैं उनसे बहुत टाइम पहले काम कर चुका हूँ। आज से 1-1.5 साल मैंने काम किया पोटैटो फैक्ट्री। तो ये मेजर रिक्रूटमेंट वाले सब काम करते। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे, 2.5 साल लगे इसको ऑफिस को ढूंढने में, मुझे मिल नहीं रहा था। तो काफ़ी टाइम के बाद मुझे मिल गया है। तो ये आप लोग आर्ट स्टूडियो फ्रॉम द रेंट ले सकते हो। £50 पर वीक के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इसकी जो NR21 AG इसकी मतलब लोकेशन है, तो वहाँ पर आके आप लोग जो है ये अपार्टमेंट ले सकते हो, ठीक है। लोग इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये रहे आर्ट स्टूडियो वाले, और इसी के साथ ये दूसरे इंटरएक्टिव करके कोई रिक्रूटमेंट है वो भी आप हम लोग बड़ी बड़ी शॉप्स देखते हैं या कंपनीज देखते हैं, तो वहाँ पर ऐसे जॉब्स नहीं मिलती भाई। जैसे हम लोग एक रिज्यूमे लेके जाएंगे तो बोलेंगे हर एक शॉप पे बांट देंगे, तो ऐसा रिज्यूमे नहीं कोई एक्सेप्ट करता। मैंने स्टार्टिंग में आगे करके देख लिया, हम लोगों के जो घर से रिज्यूमे हम लोग लेके आए थे वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। तो सब कुछ ऑनलाइन है। तो आप लोग लिंक्डइन जा सकते हो, फाइंड माई जॉब पे जा सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट होती है, तो उस पर आप लोग जाके मेल वगैरह कर सकते हो। तो अगर आप लोग जॉब फाइंड करते हो तो होता क्या है कि उसमें आप लोगों को जब भी किसी शॉप पे जाओगे तो आपको एक ईमेल एड्रेस देता है। वो उस ईमेल एड्रेस पे अगर आप लोग मेल करोगे तो फिर आप लोगों को कांटेक्ट आएगा, फिर आप लोग मेल कर सकते हो, फिर जाके आप लोगों को सब कुछ वो लोग सिनेरियो बताएंगे, फिर आप लोग जॉब के लिए जाओगे, फिर आप लोगों को जॉब मिलेगी। ऐसे नहीं होता कि भाई हर कोई शॉप पे हम लोग विजिट कर रहे हैं। जैसे ये बहुत सारी शॉप्स है, तो मैं बोलूँगा कि मैं हर जगह अपने आगे रिज्यूमे बांट दूंगा तो मुझे जॉब के लिए बता लेंगे या कॉल आ जाएगी। नेवर नहीं आएगी, ऐसी कुछ नहीं होता भाई ऐसा UK में, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में आके हम लोगों को पता चल गया था। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर्सन वालों से जो होते हैं, जो जॉब्स वाले होते हैं, उन भाई डे बाई डे जॉब कम हो रही है। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे वाले ई रिक्शा आ गए हैं, ठीक है। अमेजोन हो गए, DPD हो गया, फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स, मतलब कि जितने भी हमारे बड़े बड़े जितने प्लेयर हैं ना, वो सब लोग ऐसे डिलीवरीज करनी स्टार्ट कर दी। ये छोटा सा आप लोगों को एक रिक्शा दे देंगे, ये इलेक्ट्रिकल होगा, तो वहाँ से ही ये लोग डोर टू डोर जाके सर्विस दे देते हैं। और 99%
जितने भी शॉपिंग मॉल है, जैसे मैं चैंडरी प्लेस चला जाऊँगा, किसी बड़ी शॉपिंग मॉल में, जहाँ किसी बड़े रेस्टोरेंट में चला जाऊँ, तो वहाँ पर एक बड़ा वाला बॉक्स लगा होता है, तो वहाँ पर वो लोग अपना सामान डिलीवरी कर देते हैं, उसके बाद वो वहाँ से पिकअप कर लेते हैं। तो मोस्टली होता क्या है, जैसे मैं NR1 में NR3 में रहता हूँ, तो मुझे अपने घर वालों को कुछ नहीं बताना कि भाई मैंने कुछ चीज़ ऑर्डर की है, तो मैं जो चैंडरी प्लेस का उसका ऑर्डर एड्रेस दे दूँगा, तो वहाँ से मैं अपना ऑर्डर जो पिक कर लूँगा। तो अभी इंडिया वालों, अभी वो टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं आई है, जिस दिन आ जाएगी ना, उस दिन वो कहानी बहुत जल्द डे बाई डे ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। तो अभी होगा क्या, ये देखो अभी छोटा सा बॉक्स है, इसको इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है, जो ये पेंडलों से चलता है, ठीक है। तो फिर हमारी जॉब्स कहाँ गई, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई है, वो डे टू डे बाई डे घर घर जाके डिलीवरी करनी स्टार्ट कर दी है। ड्रोन से चाइना ने अभी डिलीवरी करनी स्टार्ट कर दी है भाई। तो अभी यूके में रिसेंटली जो ट्रैवलर्स कार्ड है वो आ चुकी है। तो आप लोग तैयार रहना इस भविष्य के लिए। मैं बोल रहा हूँ आने वाले समय बहुत ख़तरनाक होगा, जॉब्स नहीं मिलेंगी भाई, बहुत कम बचेंगी। क्योंकि जहाँ मैं पोटैटो फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पर हम लोग कुछ हाथ से पैक कर सके। आलू आते थे, वो सब कुछ रिसेंट पैक हो जाता हार्डली 1-2 घंटों में। तो भाई आने वाला समय बहुत खतरनाक है, मिलेगी आप लोगों को, ठीक है ना। Amazon प्राइम के ये देखो इलेक्ट्रिकल है, तो ये अभी डिलीवरी करने गया हूँ मैं सेलेक्ट वालों के पास हूँ, ठीक है। तो ये जॉब्स है अभी, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना भाई। ठीक है, बताना मेरा फर्ज है। तो ये रहा इनका एड्रेस, ठीक है। अगर इस बार कोड को आप लोग स्कैन करोगे तो वहाँ से आप लोगों को सब जॉब्स के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। मैं ऊपर गया हूँ, बहुत अच्छा ऑफिस है, तो जब भी आप लोगों का दिल करे आप विजिट कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर जैसे 15 से 6 पाउंड की पर आवर की जॉब है, 240 की भी है भाई, ठीक है। तो जैसे ये जॉब है, ठीक है, जिसका आपका जो मन है वो फिर यहाँ से आके अप्लाई कर सकता है। तो ये अभी मैं मेन सिटी सेंटर में ही हूँ, हट मार्केट के बिल्कुल पास में ही हूँ। तो मेरे नियर बार है HSBC बैंक, ठीक है, और लॉयड्स बैंक का बड़ा वाला ऑफिस मेरे पास में है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आके अपने जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी बिल्कुल मैं सिटी सेंटर में हूँ, तो अगर मेरी बैक साइड पे आप लोग देखोगे तो हट मार्केट है, तो वहीं से आप लोग जो नियर बाय जॉब निकली हुई है, ठीक है, तो आप पढ़ लेना। तो यहाँ पर आके इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये एक ऐसी जगह है, ये ऐसी शॉप होती है, ये वाली जगह जो है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग 2 पाउंड दोगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों का बैनर लग जाएगा। अगर आप लोगों ने कुछ स्पेशल इवेंट वगैरह करना हो या जॉब्स के बारे में किसी को बताना हो, तो ये वो वाली जगह है। ये बिल्कुल हट मार्केट के बिल्कुल पास में ही है। तो कितना सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने भी ऐसा नोटिफिकेशन लगाना है तो 2 पाउंड में 1 वीक के लिए आप लोग लगा। बस सिटी सेंटर में ही है, ठीक है। इधर कोस्टा है, इधर हैलिफैक्स है, और इधर मेरी बैक साइड पे हट मार्केट है, ठीक है, बैक साइड पे। तो यहीं पर आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। अभी मैं आप लोगों को चलता हूँ और भी जगह जहाँ पर हम लोग होंगे, जो लोग सोचते होंगे कि भाई बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। मैं आप लोगों को रियलिटी बताता हूँ कि भाई किसी भी बिजनेस को करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक जज्बा होना चाहिए कि हम लोगों ने काम करना है, ठीक है। तो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो, एक ब्रिटिशर है, वो अपनी रेडी पे सामान बेच रहा है। तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि अपनी रेडी पे अपनी आर्ट बेच रहा है। तो हम लोग कभी भी अपने बिजनेस को मत सोचना कि भाई हम लोग रेडी पे खड़े हैं, किसी बड़े 5 स्टार होटल में खड़े हैं, तो जहां आपका दिल करता है आप लोग वहीं पर जाके काम कर सकते हो। ऐसी एक नहीं, काफ़ी सारी रेडी है, मैं आप लोगों को एक एक करके सब बताता हूँ, ठीक है ना। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है, बस आप लोगों के मन में होना चाहिए कि काम करना है। अभी बिल्कुल मैं सिटी सेंटर में खड़ा हूँ, ठीक है। ये लंदन की बात है भाई, नॉर्विच की बात है, गोरे एक तरफ से है, लेकिन ये देखो भाई बंदा काम कर रहा है रेडी पे ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर और भी बहुत सारी रेडी है, लेकिन अभी लगी नहीं है ना भाई। वो लोग कहीं भी हो, चाहे लंदन में हो, चाहे अमेरिका में, चाहे बिजनेस कहीं भी करना हो तो बंदा कर लेता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे पीछे देख रहे हो कि वेजिटेबल बिक रहे हैं, ठीक है, और इस तरफ आप लोग को देख रहे हो तो फ्रूट्स बिक रहे हैं। तो लोगों ने ओपनली लगाया हुआ है भाई, कोई शर्म नहीं है। ऐसा नहीं होता कि भाई हम लोगों को करोड़ों रुपये चाहिए तभी हम लोग काम कर सकते हैं। ये जो काम है लगभग मेरे ख्याल में 300-400 पाउंड में इजीली आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। और बाहर ही आप लोगों को सिर्फ रेडी चाहिए और सामान बेचना शुरू कर दो, सब्जी फल कुछ भी बेचना शुरू कर दो भाई। बिजनेस होता है, कोई भी बंदा शर्म नहीं करता। ये ब्रिटिशर है। जितने मेरे पीछे आप लोग जितने भी शॉप्स देख रहे हो भाई, ठीक है ना, तो सब ये ऑनलाइन वाले बंदे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करके ही जॉब्स पा सकते हो, वैसे आप लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो डे बाई डे जॉब्स कम हो रही हैं क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। कोई भी बिलिंग नहीं लेता, कोई भी आप लोगों के ऑर्डर नहीं लेता, कोई सर्व नहीं करता, कोई बर्तन नहीं धोता, तो जॉब्स रही कहाँ, ठीक है। समझना इस बात को। मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा, ब्रीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। समय लेना कि भाई मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जॉब्स के बारे में, जॉब्स होती हैं,
होती है जहाँ पर आप लोगों को स्पॉन्सर वीज़ा मिल सकता है, ठीक है ना। मैं मना नहीं करता कि नहीं देते। मेरे पीछे एक लकड़ी है, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाली शॉप है, लकड़ी है, ठीक है, सिटी सेंटर में हूँ। तो अगर आप लोग वहाँ पर जाके अप्लाई करोगे तो अगर आप लोगों को ज़्यादा जॉब 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तब जाके ये वाली कंपनी जो है बैक साइड पे लकड़ी, ठीक है, ये वाली, और ये आप लोगों को स्पॉन्सर वीज़ा दे दे, ठीक है। जैसे आप लोग सर्वे में काम कर रहे हो तब भी आप लोगों को कोई स्पॉन्सर वीज़ा दे सकता है। जो छोटी छोटी शॉप्स होती है, जैसे कोई फ़ोन वाली हो गई, जैसे पेरी पेरी हो गई, या चाय वाला हो गया, या जी के हो गया, ठीक है, उन पे जाके आप लोग 1 साल या 6 महीने काम करोगे तो तब जाके आप लोगों को स्पॉन्सर वीज़ा मिल सकता है डेफिनेटली। लेकिन इन लोगों ने वीज़ा दिया हुआ है, बहुत सारे बंदे यहाँ पर, एक लड़की पंजाबी है, वो लोग जहाँ वहाँ पर काम करते हैं तो उन लोगों को स्पॉन्सर वीज़ा मिला हुआ है। तो अगर मैं उनसे जाके बात करने की कोशिश करता हूँ, अगर वो मुझसे बात करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करोगे इस वाली में, ठीक है, कलकड़ी में, तो 1-2% है कि आप लोगों को कोई स्पॉन्सर वीज़ा दे देगा। लेकिन हम लोगों ने किसी के लिए 10 साल 1.5 साल पहले मेहनत की हुई तो हम लोगों को तो नहीं मिले, तो इसलिए हम लोगों ने ट्राई करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत सारा टाइम और पैसा वेस्ट होता है, ठीक है। किसी के लिए काम करो, बाद में 12 पाउंड के लेके वो आधा पाउंड ही देगा आप लोगों को। आधा पाउंड समझ रहे हो ना कि भाई 12 पाउंड अभी चल रहा है, 2026 की बात है, तो आधा पाउंड ही देगा। अगर 1 पाउंड की अगर उसकी वैल्यू है तो आपको आधा 50 पैनी ही मिलेगा, तो आप लोग फिर क्या करोगे, समझते हो। तो ऐसे ही हालात होते हैं। तो मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता कि किसको क्या मिलता है, लेकिन ऐसा हुआ है हमारे कुछ लोग हैं उनके साथ होता है, तो उसके बारे में दुख लगता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के पास में ही हूँ, ठीक है, ये रहा पोस्ट ऑफिस, और इसी के पास में एक्सचेंज वाला है। तो यहाँ पर अगर आप लोग अपना फ़ोन या लैपटॉप या कुछ भी लेके दोगे उन लोगों को, तो वो लोग आप लोगों को उसके बदले में पैसे दे देते हैं, ठीक है। ये वाली एक और कैश एंड कन्वर्ट है, वहाँ पर भी आप लोग जाके ये जो है अपना एक्सचेंज करवा सकते हो। ये वाली शॉप पे आप लोग कुछ भी चीज़ सेल आउट कर सकते हो और खरीद सकते हो। पेरी पेरी, यहाँ पर भी बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो लोग काम करते हैं स्पॉन्सर वीज़ा पे, ठीक है, ये वाली पेरी पेरी, और ये है चाय वाला, यहाँ पर भी आप लोगों को स्पॉन्सर वीज़ा मिल सकता है, और GDK में भी। तो यहाँ पर भी सब इंडियन का काम करते हैं। ये तीनों शॉप्स हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी काम करते हैं, यहाँ पर इंडियन काम करते हैं, और यहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी मिक्स है। यहाँ पर तो एक सरदार भी काम करता है, तो सोच सकता है कि उन लोगों को स्पॉन्सर मिल जाए, ठीक है ना। तो मेरे पीछे अगर आप लोग देख रहे हो कि लास्ट पे एक सर्वे है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को स्पॉन्सर वीज़ा मिल सकता है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है, इन शॉप्स पे। ये वाली में आप लोग देख रहे हो सर्वे है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जॉब करने का बेनिफिट क्या होता है, अगर आप लोगों को स्पॉन्सर वीज़ा कोई दे भी देगा तो आप लोगों को बेनिफिट्स नहीं देता जो गोरों को देता है। तो गोरे जो होते हैं वो बेनिफिट्स लेना जानते हैं, और हमारे इंडियन वो बेनिफिट नहीं लेना जानते, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप लोग स्पॉन्सर लेते हो तो वो अपने रूल और रेगुलेशन लगाएगा, 18 घंटे काम कराएगा, 12 घंटे काम कराएगा, कोई हॉलीडे नहीं देगा, तो ये सब कोई तंगियाँ आती है। तो उन लोगों से आप लोगों को फेस करना होता है, क्योंकि गोरे बहुत फास्ट होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, वो अपनी बात मनवा लेते हैं, ठीक है ना। वो लोग जॉब्स के बदले में सब कुछ वो अपना पैसा कटवा लेते हैं, लेकिन हम लोग इंडियन और जो अनदर कास्ट के होते हैं, जो अनदर कंट्रीज़ के होते हैं, वो नहीं निकाल सकते। तो ये प्रॉब्लम होती है। वो लोग एक ही धमकी देंगे, आप लोगों का वीज़ा कैंसिल कर देंगे और आप लोग चले जाओगे। मुझे डर नहीं लगाया कि होता है इन कंट्रीज़ के ऊपर। पहले 25 से 30-35 लाख रुपये यहाँ पर लगाने के लिए आओ, उसके बाद रहो, फिर आन के स्पॉन्सरशिप ढूंढो, 1-2 साल इनके लिए काम करो, इन ऐसी शॉपों के लिए। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई धोखा मिलता है। तो मैं लिटरली बताता हूँ, होता है, मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, सच बता रहा हूँ। जो मेरे पास सच था वो मैंने आप लोगों को सच बता दिया। अभी एक और शॉप दिखाता हूँ, यहाँ पर अमन ने लगभग 1.5 साल काम किया, लेकिन उसको बेनिफिट नहीं मिला, तो वो भी आपको शॉप दिखाता हूँ। सच बताने वाला हूँ, अब झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ बोल के मेरा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है भाई। UK बहुत अच्छी कंट्री है, पैसा देती है, लेकिन स्पॉन्सरशिप के मामले में वो देगी, मैं ये नहीं बोलता। फिर आप लोगों से 30-35 कोई चाहता कि भाई मैं बड़े से बड़े ब्रांड में काम करूँ, ठीक है ना, अच्छी जॉब हो, लोग मुझे स्टेटस देखें, ये हो वो, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अमन कहाँ काम करती थी। ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो शॉपिंग मॉल है, ये वाला, ठीक है, चैंट्री प्लेस है, ये सिटी सेंटर में है, ठीक है। तो उसके अंदर चलते और दिखाता हूँ कि कहाँ पर अमन जॉब करती थी। आप लोगों को देख रहा है कितना अच्छा मॉल है भाई, बहुत अच्छा है, करोड़ों अरबों रुपये लगा हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर स्पेंड हुए हैं। लेकिन अंदर की लाइफ, सेंटर के अंदर ही हूँ, ठीक है। तो ये शॉप्स आप लोग देख रहे हो कि कितना अच्छा है यहाँ का एनवायरनमेंट। कि हम लोग बहुत हाई फाई दुनिया में रहते हैं, तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा ही होता है, ठीक है। अभी मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे तो अरबों रुपये के शॉप्स बनी हुई हैं, ठीक है। लेकिन उसका काला सच जो है ना, वो डार्क रियलिटी में आप लोगों को सामने करने वाला हूँ भाई।
यूके बहुत अच्छा है, मैं कभी भी बुरा नहीं बोलता, ठीक है ना, लेकिन एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा है कि आप लोग अफोर्ड बहुत मुश्किल से कर पाओगे। क्यों? उससे सबसे पहली बात तो ये है कि भाई टैक्स पेयर, जो बिजनेसमैन है वो 60% टैक्स देता है, जो हमारे जैसे नॉर्मल बंदे वो 30 से 40% टैक्स देते। क्यों? पहले हम लोगों ने सैलरी पे ऊपर टैक्स कटा दिया। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई मेरी 20 रुपये तनख्वाह आई, जिसमें से मैंने 7 रुपये टैक्स कटा दिया, 13 रुपये बचे। उसमें से जो 13 रुपये बचे, अभी इनमें से मैं किसी भी शॉप पे जाऊँगा, चाहे पेट्रोल बनाऊँ, चाहे खाना खाऊँ, चाहे मैं फूड खरीदूँ, चाहे किसी भी शॉप पे जाऊँ, उस पर भी मुझे GST बिल पे करना होगा, वेट पे करना ही होगा, ठीक है। तो मेरी तो फिर 2-3 बार हो गई ना, तो इसलिए ज़्यादा नुकसान होता है भाई, ठीक है ना। तो मैं अगर मैं कैश निकालता हूँ अपने बैंक से, तो उसको दोबारा मैं डिपॉजिट नहीं करा सकता हूँ। वो लोग पूछेंगे ये तुम्हारे पास कैश कहाँ से आया? कैश की दुकान है, ठीक है ना। अमन जो काम करती थी वो ब्रोस में काम करती थी, इस वाली शॉप में, और ये नेल पेंट वाली है, ठीक है। तो रिसेंटली हुआ क्या, हम लोगों ने लगभग 1.5 साल इनके लिए मेहनत की, ठीक है। तो जब स्पॉन्सरशिप की बारी आई तो लिटरली मुंह पे बोल दिया, मना कर दिया कि भाई नहीं देंगे, तो क्या कर लोगे, ठीक है। तो कितना गिल्टी फील होता है कि हम लोगों ने 1-1.5 साल किसी के लिए काम किया और उसके बाद हम लोगों को बोल दिया जाए कि भाई आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। हमने यहाँ पर 1.5 साल जॉब की हुई है, ठीक है ना। तो बहुत बुरा फील होता था कि हम लोगों ने इतना अच्छे, ये देखो ऊपर ऑफिशियली स्टोर है, ठीक है। उस तरफ जाऊँगा, वो जो बड़ा वाला है वहाँ पर आईफोन है, आईफोन का स्टोर है। तो हम लोगों ने इतने अच्छे जॉब्स छोड़ क्यों दी, ठीक है ना। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इनके लिए टैक्स कटाया, और ये बंदा कौन था मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता, बस जो सच था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत पापड़ वेले, ठीक है। सिर्फ 6-6 घंटे जॉब की इनके लिए। अमन ने NHS की जॉब छोड़ दी, जहाँ 12 घंटे जॉब मिलती थी, जहाँ पर हम लोग 6-6 घंटे काम करते थे, और हम लोग सोच रहे थे कि रुक जाएंगे, लेकिन नहीं रुक सके। ये वाली शॉप थी भाई, ठीक है। तो मैं सच बताने वाला हूँ, अब सच, सब कुछ सच आएगा, अब झूठ कुछ नहीं होगा। अब मैंने बहुत ज़िंदगी में झूठ बोला हुआ वीडियोस में, हो सकता है कि मैंने झूठ बोल दिया हो, लेकिन अब सच जो था वो अब रियलिटी है भाई। हम लोग जॉब कर लेंगे, चलो अच्छी जॉब मिल जाएगी, स्पॉन्सर मिल जाएगी, हम लोग रुक जाएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल बन जाएगी, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छे मॉल में काम करती है, अच्छी शॉप है, बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा। वो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि भाई मैं अभी UK में हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा शॉपिंग मॉल, आईफोन का स्टोर ऊपर है और नीचे वो शॉप है, वो वाली ब्रोज करके। तो डार्क रियलिटी किया होते, हम लोग किसी के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो रिसेंटली वो मना कर देता। तो ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत सारे बंदों के साथ हुआ है, ठीक है। तो जिनको स्पॉन्सर मिली हुई है ना, जिनको स्पॉन्सर मिली हुई है उनका धुआं निकला हुआ है। धुआं समझते हैं ना, जो पंजाबी का वर्ड होता है कि धुआं निकल जाना, वो निकला हुआ है उनका, ठीक है। 18-18 घंटे काम करवाते हैं, 12 घंटे की जो होती है, क्या बोलते हैं, शिफ्ट होती है, 12-18 घंटे काम करवाते हैं, उसके बाद एक के 50 पैसे देते हैं, ठीक है। तो उसमें से भी टैक्स आप लोगों को कटाना होता है, 35 से 40 लाख रुपया आप लोगों ने पे किया होता है। उसका बाद जब आप स्पॉन्सर लेते हो तो उसके बाद भी आप लोग 30-40-35 लाख रुपया पे करते हो, उसके बाद हवा बंद हो जाती है भाई। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता वो कैसी कैसी कंडीशन में रहते हैं। जाने के टाइम मैं वो सब कुछ अपलोड कर दूंगा डेफिनेटली, मुझे कोई डर नहीं है कि भाई मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, ठीक है ना, मैं बोल